नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर की क्लासेस में। बिहार 17वीं निबंध लोकोक्ति में अपना 10वां टॉपिक है पूर्वा रोपे पूर्व किसान, आधा खखड़ी आधा धान। इस पर बात करेंगे। आइए देखते हैं क्या कहता है। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबा लें। कहता है यह लोकोक्ति कवि घाघ की है। इसका तात्पर्य है कि पूर्वा नक्षत्र में कई प्रकार के नक्षत्र होते हैं, उनमें एक नक्षत्र है पूर्वा नक्षत्र। इस नक्षत्र में धान रोपने पर आधा धान और आधा खकड़ी अर्थात पैया पैदा होता है। उक्त लोकोक्ति में खकड़ी का अर्थ है बीज रहित बाली अर्थात छूछ, मतलब ऐसी बाली जिसमें कि बीज ही नहीं है, वेस्ट है वो पूरी तरह से। भारत में प्राचीन काल से ही खेती का कार्य नक्षत्रों के अनुसार किया जाता रहा है। नक्षत्र के हिसाब से जो है खेती कार्य चल रहा है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की ग्रामीण संस्कृति में यह लोकोक्ति आज भी काफ़ी लोकप्रिय है। कहता है कि भारतीय पंचांगों के साथ साथ महान कवि घाघ की कविताएं मौसम और खेतीबाड़ी के संबंध में खेतिहर समाज का पीढ़ियों से पथ प्रदर्शन करते आई है। कवि घाघ जो हैं ये इस क्षेत्र में काफ़ी इन्होंने कविताएं लिखी है खेती के क्षेत्र में, और इससे जो है सदियों से पीढ़ियों से पथ प्रदर्शन करते हुए इनकी आ रही है कविताएं, जिससे भारतीय कृषि को व्यवहारिक दृष्टि भी प्राप्त हुई है। कहता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की कृषि मानसून पर आधारित है। अच्छी फसल की पैदावार इस देश के लोगों का सौभाग्य है। सब कुछ अगर अच्छे तरीके से हो जाता है, क्योंकि अपने पास अभी भी टेक्नोलॉजी का बहुत ही अभाव है, बहुत ज़्यादा अभाव है, तो अपने देश में वर्तमान में यह नहीं कहा जा सकता है कि हाँ पैदावार अच्छी कर ही लेंगे, क्योंकि हम लोग मानसून पर निर्भर हैं, ना ही अपने पास उतनी टेक्नोलॉजी है। शारीरिक श्रम लगता है। भगवान का साथ रहा, प्रकृति का साथ रहा, सब कुछ समय पर अच्छे से होता है तो अच्छी जो है फसल होती है, अन्यथा वह पूरी तरीके से बर्बाद भी हो जाता है। तो वही कह रहा है, अच्छी फसल की पैदावार इस देश के लोगों का सौभाग्य है और फसल का नष्ट होना मृत्यु के समान है। क्योंकि आप मेहनत जो है हर बार उतनी करते हैं। यहाँ लोग अच्छी फसल की कामना करते हैं। इस बारे में लोक अनुभव ही उनकी ज्ञान संपदा है। अनुभवी लोग इस बारे में जो कहते हैं आए हैं वह लोकोक्ति के रूप में मान्य है। अनुभव पर आधारित इन लोकोक्तियों के अधिकतर सूत्र सार्वभौमिक सत्य होते हैं। कहता है कि लोग ज्योतिष के आधार पर वर्षा को बहुत ही मान्यता देते हैं। कब किस ग्रह नक्षत्र में क्या किया जाए कि अच्छी फसल हो, नुकसान ना हो, इसके लिए लोग जो है ज्योतिष में, नक्षत्र में, इन सभी चीज़ों पर विश्वास करते हैं और उसको समय समय पर जो है उसको देखते रहते हैं। कहता है कि भारतीय परंपरा में शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व है। बिल्कुल है। तमाम उपलब्धियों के बावजूद अधिकांश शुभ कार्य मुहूर्त के अनुसार ही होते हैं। भारतीय कृषि भी नक्षत्रों पर निर्भर है। धान की खेती कर रहे किसान के लिए नक्षत्रों के खेल को समझना बहुत ही जरूरी है। गांव के किसान वर्तमान में भी मौसम विज्ञान से अधिक घाघ कहावतों पर विश्वास करते हैं क्योंकि उनके पास ये एक ऐसा साधन है जो कि सदियों से चला आ रहा है। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इस चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं इसके हमेशा से पॉजिटिव रिजल्ट मिलते आए हैं। इसलिए उनका विश्वास जो है वर्तमान समय तक टिका हुआ है, प्राचीन काल से लेकर के अभी तक।
कहता है कि कवि घाघ आर्द्र नक्षत्र से वर्षा ऋतु के अत्यांतिक संबंधों को रेखांकित करते हुए कहते हैं, आदि न बरसे अद्रा हस्त न बरसे निदान, कहे घाघ सुनी घाघिनी भया किसान पिसान। अर्थात अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कवि घाघ कहते हैं कि यदि आद्रा नक्षत्र के आरंभ और हस्त नक्षत्र के अंत में वर्षा ना हुई तो किसान पिस जाता है, उनकी फसल जो है, उनका मेहनत जो है बर्बाद हो जाता है। आर्द्रा प्रारंभ होते ही वर्षा का आरंभ होना आवश्यक है। घाघ की मान्यताओं को विश्व स्तर पर किए गए शोध में भी मान्यता मिली है। इन्होंने जो बताया कि आर्द्रा होने पर वर्षा प्रारंभ होती है, इस बात का जो है लोहा पूरा विश्व मानता है। महान कृषि डॉक्टर रुडोल्फ स्टीनर ने बायोडायनेमिक खेती का विचार दिया है, जिसे कई देश ने व्यावसायिक रूप से अपनाया है। बायोडायनेमिक खेती का अर्थ है कि ब्रह्मांडीय शक्तियों के समावेश के आधार पर खेती करना। इसे ही बायोडायनेमिक खेती कहा जाता है। कहता है कि इस बायोडायनेमिक खेती के अंदर में नक्षत्रों एवं ग्रहों की गति के आधार पर कृषि कार्य किए जाते हैं। इस तरह की खेती करने में लागत भी बहुत कम आती है और उत्पादन कई गुना ज़्यादा बेहतर होता है। कहता है कि कवि घाघ की पंक्ति है जिसमें कहा गया है, पुरवा में जिनी रोपे भैया, एक धान में 16 पहिया। ये कवि घाघ कहते हैं। अर्थात पुरवा नक्षत्र में धान नहीं रोपना चाहिए, अन्यथा धान के एक पौधे में 16 पहिया यानी छूछ पैदा होगा। अर्थात उसमें जो है बाली नहीं होगी, अंदर में वो सिर्फ खोखला खोखला प्राप्त होगा। कहता है यदि पूर्वा में किसान धान की रोपाई करता है तो फसल की पैदावार अच्छे होने की उम्मीद कम ही रहती है। घाघ की लोकोक्तियों के अनुसार जेठ के महीने में पूर्वा पवन का बहना खरीफ फसल की खेती खासकर धान के लिए अशुभ माना जाता है। कहता है कि जे दिन जेठ में बहे पुरवैया, तय दिन सावन सूखा लाई। अर्थात जितने दिन जेठ में पूर्वा पवन चलेगी उतने दिन सावन में सूखा रहेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। शायद हम लोग इस बारे में बहुत कम ही हमारे पास ज्ञान होगा कि इतनी सारी चीज़ों को इस क्रम में या खेती के क्रम में या जो किसान खेत करने वाले हैं वो जानते हैं, और हम लोग कहीं ना कहीं ये चीज़ अभी पढ़ रहे हैं तो समझ में आता है कि कितनी चीज़ें जो है देखनी पड़ती है। कहता है खरीफ के मौसम का इंतजार करता जुलाई का महीना खेती के लिहाज से अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस महीने में मानसून आ चुका होता है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि सभी कृषि कार्य को समय पर खत्म किया जाए। खरीफ की फसलों के लिए सावन में रिमझिम फुहार की जो वर्षा होती है काफ़ी लाभदायक होती है। इसके साथ ही पूर्वा हवा के चलने से किसान सचेत भी हो जाते हैं, क्योंकि इसके चलने से कई फसलों में कीट लगने का खतरा बढ़ जाता है। कहता है कि आधुनिक समय में टीवी और रेडियो पर मौसम संबंधी जानकारी मिल जाती है, लेकिन सदियों पहले न टीवी थे, न रेडियो, न ही सरकारी मौसम विभाग। ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर शास्त्रों और पुराणों में भारत में प्राचीन काल से ही मुहूर्त देखकर खेती करने का प्रचलन रहा है। किसान ग्रह, नक्षत्र व चांद को देखकर फसलों का चुनाव करते हैं, फसलों की बुआई, कटाई इत्यादि का काम करते हैं, और विश्वास मानिए कहीं ना कहीं इनसे उनको अच्छा रिजल्ट हमेशा से मिलते आ रहा होगा, तभी ये चीज़ वो आज भी इसको फॉलो कर रहे हैं। कहता है मगर धीरे धीरे इसका चलन जो है खत्म हो गया है।
खेती के विभिन्न कार्य लोग अपनी सुविधा के अनुसार करने लगे हैं। वर्तमान में वैज्ञानिकों के मौसम संबंधी अनुमान गलत भी हो जाते हैं। ऐसे में आज भी ग्रामीण की धारणा है कि घाव की कहावतें प्रायः सत्य साबित होती है। चूंकि धान की खेती अत्यधिक श्रम और संसाधन की मांग करती है, ऐसी स्थिति में यदि अच्छे धान की प्राप्ति नहीं होती है तो किसानों के लिए यह असंतोष का कारण बन जाता है। इसलिए किसान पूंजी लगाने से पूर्व आधुनिक तकनीक के साथ साथ सदियों से प्रचलित लोक परंपराओं को भी ध्यान में रखता है। उन्हीं का मानना है कि आद्रा धान पुनर्वसु पैया, रोते किसान जो रोए चिड़ैया, अर्थात आद्रा नक्षत्र में बोए गए धान पर धूप का असर नहीं होता। इस प्रकार पूर्वा नक्षत्र में धान की रोपाई न करने की सलाह देते हुए कवि घाघ ने कहा है, पूर्वा रोपे पूर्व किसान, आधा खखड़ी आधा धान। ये था आज का अपना टॉपिक। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।